अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आप उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं, आप ऑफलाइन नहीं जाना चाहते, तो ऑनलाइन एक प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको parivahan.gov.in वेबसाइट को अपने ब्राउजर में ओपन करना होगा और यहाँ क्लिक करेंगे हम ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, जो आपको ऑनलाइन सर्विसेज के टैब में मिल जाएंगी। अब यहाँ आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ हरियाणा स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्लिक ऑन रिन्यूअल ऑफ डीएल। अगर आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है तो आपको अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल पे क्लिक करना होगा इस विंडो पे। आप यहाँ और भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिलहाल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करेंगे विद योर डेट ऑफ बर्थ एंड कैप्चा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में कोई भी स्टेट कोड नहीं आ रहा है तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलॉग एंट्री करवानी होगी, जिससे आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल हो जाएगा। क्लिक ऑन गेट डीएल डिटेल। यहाँ आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपनी डिटेल्स कंफर्म करें बाय चूजिंग यस। अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। अब अपने नियरेस्ट आरटीओ ऑफिस का पिन कोड एंटर करेंगे। यहाँ ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं आरटीओ ऑफिसेज आपके पास लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से आप कोई भी चूज करके प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो विद इन 1 मंथ आपको उसके रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक करें। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट भी कर सकते हैं। आपके लिए सजेशन यही है कि अपना मोबाइल नंबर वही रखना जो आधार कार्ड से लिंक्ड हो। अगर यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसके बिना भी काम हो सकता है। क्लिक ऑन कंफर्म। अब यहाँ एड्रेस चेक करें, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपका डिलीवर होगा। ओके पर क्लिक करें। यहाँ हम ई-केवाईसी आधार के थ्रू करेंगे, जो कि एक सिंपलेस्ट मेथड है और इससे आपका ड्राइविंग लाइसेंस आधार के साथ लिंक भी हो जाएगा। आधार कार्ड के साथ ई-केवाईसी करने की कंडीशन ये है कि आपका मोबाइल नंबर दोनों जगह सेम होना चाहिए, आधार कार्ड में और ड्राइविंग लाइसेंस में। एंटर योर आधार नंबर, जनरेट ओटीपी, एंटर ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार। इन सभी पॉइंट्स में ये बताया गया है कि ई-केवाईसी के लिए आप अपना आधार का डाटा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें आपका बायोमेट्रिक भी इंक्लूडेड है। ऑथेंटिकेट, चेक डिटेल्स एंड प्रोसीड, रिन्यूअल ऑफ डीएल, प्रोसीड, क्लिक ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1। अब यहाँ फिजिकल फिटनेस के लिए यस या नो में आंसर करना होगा। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग क्लिक कर सकते हैं, अगर आप टोटली फिजिकली फिट है तो। अगर नहीं तो आप एज पर योर हेल्थ कंडीशंस इस पे आंसर कर सकते हैं। सबमिट, ओके, बैक। अब यहाँ पे कुछ और डिक्लेरेशंस है जिसको आपको पढ़ के टिक करना होगा। अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑर्गन डोनेशन की। अगर बाई चांस ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई और अगर आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस चूज करेंगे, नहीं तो आप नो चूज करेंगे। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। यहाँ पे आपको एक मैसेज शो कर रहा है कि आपको ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं जो आपने सर्विस रिक्वेस्ट की है वो रिन्यूअल ऑफ डीएल है और जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है ड्राइविंग लाइसेंस एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपकी एज 40 से कम है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्म 1 जो डिक्लेरेशन फॉर्म था, जो आपने डिक्लेरेशन भरी थी, यहाँ से आपको फॉर्म 1A प्रिंट करना होगा, जो बेसिकली मेडिकल सर्टिफिकेट है, जिसको आपको सिविल हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वेरीफाई करवाना होगा। तो पहले आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी करवा लीजिए और दोनों डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर ले। नेक्स्ट, लॉग इन विद योर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कैप्चा, सबमिट। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और फी पेमेंट पेंडिंग है। यहाँ डीएल सर्विस स्लॉट बुक एग्जेम्प्टेड है अगर आपकी एज 50 प्लस है तो। इसका मतलब ये है कि आपको ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपका सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। इसीलिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और वीडियो में एंड तक बने रहें। अब बात करते हैं ये जो सर्विस स्लॉट बुक एग्जेम्पशन है ये किस किस केस में मिलती है। अगर आपकी एज 50 या 50 प्लस है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स को एग्जेम्पशन मिलेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एग्जेम्पशन मिलेगी। डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स को एग्जेम्पशन मिलेगी। प्रोसीड, चेक डिटेल, सिलेक्ट द चेक बॉक्स, ओके। आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होंगी। सिलेक्ट मेडिकल सर्टिफिकेट बाय ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कंफर्म। अब ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड करेंगे। चूज फाइल, अपलोड, कंफर्म। आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड सेव हो चुके हैं। नेक्स्ट। अब दोबारा लॉगिन करें। प्रोसीड फॉर फी पेमेंट। यहां आपके फीस का सेग्रीगेशन दिया है। सिलेक्ट बैंक गेटवे, एंटर कैप्चा, पे नाउ। पेमेंट करने के बाद इन एनी केस अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है या आपकी डबल पेमेंट हो जाती है तो उसका ऑनलाइन रिफंड नहीं आएगा। उसके लिए आपको ऑफिस ही विजिट करना होगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट। ये आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। नेट बैंकिंग पे कोई चार्जेस नहीं है। 2000 तक की फीस पे डेबिट कार्ड पे कोई चार्जेस नहीं है। अबव 2000 0.73% चार्जेस हैं। क्रेडिट कार्ड पे 0.9% चार्जेस हैं। ये रहा आपका ई चालान। चेक डिटेल्स एंड कंटिन्यू, ओके। ट्रांजैक्शन आईडी को अपने पास सेव कर लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ आपको काफी सारे पेमेंट ऑप्शंस नजर आ जाएंगे और उनके चार्जेस भी। सिंपलेस्ट एंड फास्ट वे ऑफ पेमेंट इज यूपीआई, तो यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे। क्यूआर कोड, कंफर्म। अब आप किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से इस कोड को स्कैन कर सकते हैं। अब सारा प्रोसेस आप अपने यूपीआई पेमेंट ऐप से करेंगे। अब आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा। अब आपकी पेमेंट हो चुकी है। यहाँ आपको फिर वेट करना पड़ेगा ताकि आप परिवहन की वेबसाइट पे दोबारा वापस चले जाओ। रिसिप्ट का प्रिंट ले लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब आपको एक छोटी सी फीस पे करनी है इस चैनल के लिए, एक सब्सक्राइब और एक लाइक। अब विद इन 1 मंथ आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिलीवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।